Hey guys, this is HS Sota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। जिन्होंने यूएसए और कनाडा में सेटल होना है और वो बहुत सीरियस है, हासा मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना, नहीं तो सेव कर लेना अगर टाइम कम है। और इस वीडियो को समझना ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें मैं टोटली नहीं क्लियर कर सकता हूँ, बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशन होती हैं दोस्तों। अगर तो किसी ने यूएसए या कनाडा में वाकया में ही सेटल होना है परमानेंटली एज ए पीआर और उसके बाद सिटीजन होना है, रास्ते बहुत है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता ये 4 क्लाइंट मेरे हाथ में हैं। क्लाइंट नहीं हाथ में है, उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में। तो इनकी स्टोरी सुनिए ध्यान से और समझिए, एक एक वर्ड में मेरे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, उसको ध्यान से सुनिए। दोबारा बोल रहा हूँ, जो सीरियस हैं, जिन्होंने आज नहीं कल यूएसए कनाडा में सेटल होना है विद फैमिली, विदाउट फैमिली, वो ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको किसी किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही वीज़ा लेने के लिए आपके पास बहुत पैसे चाहिए, 2-3 लाख है, 4 लाख है तो भी चलेगा, ना ही आपके पास कोई एजुकेशन चाहिए, ना कोई किसी किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोरे अनपढ़ हो तो भी चलेगा, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप विडोड हो, आप डिवोर्स्ड हो या आप अनल हो, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, बर्मा से, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी कोई जात हो, कोई धर्म हो, कौन सा रंग हो, कोई फ़र्क नहीं दोस्तों। ध्यान से सुनिए, ये आईडी मैंने छुपा दी है। ये पहले मैं इनकी बात करूंगा। ये जो क्लाइंट है मेरे, और इन्होंने मुझसे अप्रोच की कि मेरे बहुत वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। कभी मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, कभी मैंने स्टूडेंट वीज़ा किया, कभी टूरिस्ट किया, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई और मैं सेटल होना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ कनाडा में। और ये हैं, इनका हस्बैंड है और बच्चे हैं, विद बच्चे, 2 बच्चे हैं, उन्होंने सेटल होना है। तो दोस्तों, मैंने इनको अपने हिसाब से एक वीज़ा करवाया, एक इनको वीज़ा करवा के दिया। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, और इनके हमने डॉक्यूमेंट तैयार करने में पूरी मदद की। और ये देखिए, सिर्फ 1 महीने में कनाडा पहुँच गए मेरे पास आने के बाद में। 1 महीने में कनाडा पहुंच गया। और ये देखिए, इनका अभी पीआर का लेटर आ चुका है। ये जो इनका पीआर का लेटर आया है, ये विदिन 7 मंथ मुझे मिल गया है, उन्हें मिल गया, मुझे मिल गया है। इनके पास काम करने की पूरी राइट है। नाउ शी इज़ एक्टिंग लाइक ए कैनेडियन सिटीजन। ये सिर्फ वोट नहीं कर सकती हैं, बाकी सब कुछ कर सकती हैं, ये और इनकी फैमिली दोस्तों। पूरा इनको मुझसे ऑफिस में मेरे कभी नहीं आए, ये ऑनलाइन ही करवाया है इन्होंने। मुझसे कांटेक्ट से लेकर मेरे जब क्लाइंट बने तब से लेकर विदिन 7 मंथ ये मैंने पीआर करवा दिए। इसके बाद ऐसे ही एक और क्लाइंट है, इनको करीब, इनकी सिचुएशन ये थी कि ये शेनिगन में रह चुके थे, बहुत सारी कंट्रियों में रहे और इन्होंने काम किया, वहाँ इनका मन नहीं लगा और इन्होंने पैसा बहुत खूब कमा लिया था। तो सोचा, वहाँ इलीगल हो गए थे शेनिगन में, तो इन्होंने सोचा कि मैं भाई इंडिया चला जाऊँगा परमानेंटली। और ये इंडिया आ गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ सेम सिचुएशन होती है कि 6 महीनों के बाद ये पूरी तरह अक चुके थे इंडियन सिस्टम से, यहाँ की करप्शन से, धूल से, बिजली के, सड़कों के खड्डों से, रिश्वतखोरी से, मिलावट से, एक्सीडेंट से ये अक गए थे, थक गए थे। अभी इनके पास रास्ता
शेनिंगन में जाने के लिए ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। तो मैं तो इनका शेनिंगन एरिया का भी वीज़ा करवा के दे सकता था। दोस्तों इनके पास पैसे थे, लेकिन जो कैश है ये पूरा इन्वेस्ट कर चुके थे प्रॉपर्टी में, खेती बाड़ी के ज़मीन में। इनके पास 5-7 लाख रुपया था, इससे ज़्यादा नहीं था। और इनका करीब मैंने 1 महीने में वीज़ा करवाया कनाडा का। फिर बोल रहा हूँ एक ख़ास वीज़ा है वो मैंने करवाया, और ये करीब 8-9 महीने में इनके पीआर ये हो चुके हैं। ये पीआर का लेटर है, अप्रूवल ये हो चुके हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं यूएसए की। लोग समझते हैं कि ट्रंप साहब के आने के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं। देखिए ये लोग मेक्सिको बाया जाते थे इलीगल, वो अभी भी जा रहे हैं। मैं इलीगल कुछ नहीं करता हूँ, ना मुझे कांटेक्ट करना कि भाई मेक्सिको से हमें दीवार फांद करवा दो, ये करवा दो। मैं नहीं कुछ भी इलीगल करता हूँ। मैं बता रहा हूँ वो लोग सभी पागल नहीं है जो अभी भी यूएसए में जा रहे हैं, और यकीन मानिए उनके केस हो रहे हैं। अगर उनकी स्टोरी अच्छी भली हुई, उनका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर हुए, वो पीआर हो जाएंगे। पीआर यूएसए जो दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल और फ्रीडम से भरपूर कंट्री है। कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी है अच्छे लोगों के लिए। क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं है यूएसए में। दोस्तों ये मेरे क्लाइंट, इन्होंने कोई गया था पहले, सेटल हुआ। ये मैं उनका ऑक्यूपेशन नहीं बता सकता हूँ, फिर ना वीडियो वो काट दें। कोई बंदा किसी खास ऑक्यूपेशन में था, जॉब कर रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने उनको कनाडा का पीआर करवा के दिया है। उन्होंने इनको रेकमेंड किया। ये यूएसए से ये बोल रहे हैं कि आखिरी बार मुझे एम्बेसी वालों ने बोल दिया था कि आगे से मत आना, हम नहीं वीज़ा देंगे। ये बार बार टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे। कनाडा के फेल थे। इन्होंने यूके जाके वहाँ यूके रहे, 2-4-5 साल काम किया, ओवरस्टे हुए और इंडिया आ गए। शेनिंगन की इन्होंने ट्राई की। जब पैसे थे शेनिंगन का वीज़ा मिल गया, और जब पैसे ख़त्म हो गए शेनिंगन का वीज़ा भी नहीं मिला किसी भी कंट्री का। तो इन्होंने मुझे बोला कि जो मर्जी हो जाए सर, पैसे मेरे पास कैश नहीं है, इतने कर दूंगा अरेंज आप। मैंने, और दोस्तों ये इन दिनों की बात है, 1 मंथ में मैंने इनको कनाडा का वीज़ा करवा के दिया, और ये कनाडा से चले गए हैं यूएसए। और यूएसए देखिए इनका अप्रूवल लेटर आ गया है। लोग कहते हैं 2-2, 3-3 साल केस चलता है, मैं कहता हूँ 10 साल भी चलता है। मेरा जिस तरीके से मैं लोगों का काम करवाता हूँ, पहली बार में ही अप्रूव हो जाता है, और मेरा 26 डेज में जो अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट आ जाती है। ये दोस्तों विदिन यूएसए में एंट्री करने के बाद ये 3 महीने में इनको कनाडा का वीज़ा भी हुआ और यूएसए भी ये पहुंच गए। विदिन 3 मंथ ये इनका पीआर कार्ड अप्रूवल आ गया। ये देखिए, ये इनके ग्रीन कार्ड का अप्रूवल लेटर है। दोस्तों ऐसे ही ये मेरे पास और एक क्लाइंट है। ये टोटली फ्रेशर थे, कभी कहीं गए नहीं, कभी आए नहीं। पासपोर्ट इन्होंने 2 बार बना के रखे थे, ये दूसरा पासपोर्ट बना था। मैंने सब कुछ ढक दिया है, कुछ भी नहीं है। और एक छोटी सी दुकान करते थे, थोड़ी सी खेती करते थे। और इन्होंने भी बोला कि मेरे पास पैसे कम है लेकिन मैं अरेंज कर लूँगा। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मार्केट में अकेला यूएसए का वीज़ा करवाने का कनाडा का 40 लाख रुपया तक ले लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा। 30 तो चलता ही है, इतने पैसे नहीं लगते। ये मैं पूरे नहीं बताऊंगा, आप केस स्टडी कराइए। अगर कोई 30 लेता है तो उसके मान लीजिए
50% से भी कम होंगे मेरे पैसे। दोस्तों, इनका पहले मैंने कनाडा का वीज़ा करवाया विद फैमिली, बच्चे हैं, एजुकेशन इनकी कोई नहीं है, ऑलमोस्ट इन्होंने शायद 9th और या 8th की है, 10th भी नहीं की हुई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, वाइफ हाउस वाइफ थी और ये अब खेती बाड़ी और दुकान का काम करते थे। इनका हमने टूरिस्ट वीज़ा करवाया और ये कनाडा चले गए। दोस्तों, ये विदिन 4 मंथ इनको, ये देखिए इनका लेटर आ चुका है मेरे हाथ में, इनका ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया। जो समझदार हैं, जिन्होंने समझना है, जिन्होंने वाकया में ही सेटल होना है, वैसे जैसे हज़ारों लाखों लोग इंडिया में से, पंजाबी, गुजराती भाई, पाकिस्तानी, कोई कहता है भाई जर्मनी में काम नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, कोई कहता है कनाडा में कुछ नहीं है, कोई कहता है यूएसए तो बकवास कंट्री है। भाई लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग एक्चुअल में, शेंगन एरिया, जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड तक लोग हमारे अपने बैठे हुए हैं सेटल होके, बेल्जियम, स्पेन, इटली। ये कोई भी पक्का नहीं गया, किसी के पास भी रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं था, बस गए और पक्के हो गए, गए और पक्के हो गए, गए और पक्के हो गए। दोस्तों, ये लीगल गए हैं और पक्के हो गए। टाइम मत वेस्ट करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी अफलातून क्वेश्चन, देखिए मैंने आज सुना, मेरे स्टाफ ने जो भी हमारे फ़ोन उठाते हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग, मेरे पास 250 बंदा काम कर रहा है, वर्कशॉप है हमारी चंडीगढ़, वहाँ सब काम ही होता है, क्लाइंट को नहीं मिलते हम, किसी ना इंक्वायरी वाले को ना क्लाइंट वाले। मुझे रिकॉर्डिंग भेजी स्टाफ ने पूछा सर आपने क्या करवाना है, अमृतसर साइड के थे कोई, तो बोले आप क्या करते हो, रूडली कि सर इमिग्रेशन का ऑफिस है, हम वीज़े वगैरह करते हैं, बताओ कौन कौन सा करते हैं, ऐसे बोल रहा है। तो स्टाफ ने बोला सर आपने क्या करना है, हम तो बहुत तरह की सर्विस देते हैं, आप बताइए, अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आगे से वो जक्का बंदा बोल रहा है भाई मैंने को ना आपको वोट देनी है, जो मुझसे मेरा एड्रेस पूछ रहे हो, मेरा फ़ोन नंबर पूछ रहे हो, मेरा नाम पूछ रहे हो। तो भाई टट्टू पकड़ने आए हो हमारे ऑफिस में, क्या पकड़ने आए हो, क्यों फ़ोन किया, छुनछना लेना था, टट्टू लेना था, क्या लेना था। दोस्तों, मेरी लैंग्वेज उन लोगों के लिए है जो कुत्ते हैं, दल्ले हैं, जो किसी के काम को काम नहीं समझते हैं। या कोई औरत फ़ोन उठा रही है, भाई क्या, पहली बात तो तो हमने फ़ोन किया हो, है ना, बार बार किया हो, 2 बार, इवन दूसरी बार भी किया तो चाहे गालियाँ भी निकाल दो, वो ठीक है, हम तो किसी को फ़ोन करते नहीं। ये टट्टू ऐसे हैं, ये खुद ही फ़ोन करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम बोलते हैं, हमने लिख के लगाया बिना अपॉइंटमेंट मत आओ, फिर लोग घुसे चले आते हैं, फिर स्टाफ मना करता है तो उनके साथ झगड़ते हैं, एंड में इतना झगड़ा बढ़ जाता है, स्टाफ बोलता है नई एंट्री नहीं मिलेगी, गार्ड बोलते हैं नहीं मिलेगी, तो वहाँ हम तो सर के हम मित्र हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, फीमेल जो कभी डोर में होती है, उनसे झटक के धक्के से एंट्री भी लोग करते हैं। एक ने जलंधर वाला था कि, तो मैंने खुद उठ के उसको पीटा, मैंने बोला जो करना है कर, माफ़ी मंगाई, फिर वो हरामजादा कंजर गया। एक लेडी, देखिए ये ट्रेसपैसिंग है, ऐसी चीज़ें मत करें प्लीज़। जो अच्छा बंदा है मोस्ट वेलकम, हम उनको चाय नहीं पिलाएंगे, हम कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे, हम पिलाएंगे पानी, बढ़िया बोतल वाला फिल्टर पानी होगा या किसी अच्छी कंपनी का होगा। हम रेस्टोरेंट वाले भाई नहीं हैं, हम नहीं चाय पूछेंगे, हमें काम करने दीजिए, गुस्ताखी माफ़, काम करने दीजिए, मुझे आपके डॉक्यूमेंट, मुझे स्टडी करने दीजिए, वो मैं करता हूँ। जैसे ये लोग अभी बैठे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है, उनमें से यूएसए में था, बोल रहा है कि सर मैं 2-3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने प्लम्बिंग का काम सीखा और यूएसए में अभी उसको $120 1 घंटे के मिल रहे हैं।
उसको कॉपर की वेल्डिंग भी आती थी, प्लम्बिंग का प्रॉपर काम आता था, पाइप फिटर भी सब सीखा। $120 एक घंटे का इंडिया में मतलब है कि देखिए, वैसे तो मुझे पता है लेकिन फिर भी कैलकुलेटर निकाल लूँ, है ना। ये एक घंटे का मतलब है 12,600 रुपया, एक घंटे का 12,600, और 40 घंटे एक यूएसए में नॉर्मल वर्क आवर है। 5 लाख रुपया ये बंदा बना रहा है एक वीक के, 5,04,000। कहाँ, यहाँ बच्चों की फीस नहीं पे हो रही थी, ऐसे बताया उन्होंने। होता है इंडिया में बहुत लोगों के साथ, हम जो मिडिल क्लास हैं, कभी हमारी किश्त रह जाती है, कभी किसी की शादी आ जाती है, वहाँ कपड़े देने होते, वो पैसे नहीं होते। मिडिल क्लास ना डूब के ना सड़क पे रह सकती है, ना झुग्गी में रह सकती है, और ना ही हम ऊपर जा सकते हैं। ये बीच में मिडिल क्लास जो है ना, उसका भगवान ही रखा है। मिडिल क्लास वालों, मिडिल क्लास बन के आओ मेरे ऑफिस में, मोस्ट वेलकम। आई विल ट्रीट यू लाइक अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन जो अफलातून बंदे हैं भाई, मत आओ। अगर कोई भी गलत काम करोगे यहाँ तो प्रसादा भी मिलेगा, बहुत ठोक सवार के। यहाँ कोई ना गलत काम करता है फास्ट एडवाइज़र में, ना मैं किसी को करने देता हूँ, ना ही कोई बात सुनेगा, चाहे कोई बाबा हो, कोई छाबा हो, चाहे कोई हो पॉलिटिशियन, चाहे हो पुलिस वाला। पूरी सर्विस करके भेजेंगे, यहाँ मत आना कचरा करने, काम करने आओ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू गाइस, आई रियली अप्रिशिएटेड। उनके लिए जो सीरियस है, ऐसे ही सेटल होना है तो आइए, मोस्ट वेलकम। बाय मैन, थैंक यू।